हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कल के दिन का कारोबार बाजार में कैसा रह सकता है और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बाजार ने आज क्या प्राइस एक्शन बनाया। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं 5 मिनट चार्ट से। आज मैं 15 मिनट की बजाय आज 5 मिनट चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस है। देखिए फ्रेंड्स, ये पहली 5 मिनट की कैंडल है। ठीक, इसका लो क्या है? 43,845, 43,850 के आसपास। हम लोगों ने गैप अप की सिचुएशन में ये डिस्कस किया था कि 43,850 और 60 के ऊपर अगर टिकता है देन हम लोग कॉल में बैठेंगे। ठीक है। दूसरा, मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर वो 950 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर वो 44,150 को जाके टेस्ट करेगा। देखिए इस कैंडल ने क्या किया, 44,850 के आसपास का लो बनाया। अगर किसी ने यहाँ लो पर बाय कर लिया हो तो उसे अच्छा गेन मिला होगा। किसी ने अगर ये कैंडल क्लोज होने के बाद भी बाय किया हो तो फ्रेंड्स देखिए, इस कैंडल का लो को बिना ब्रेक किए बाजार ने आज डे हाई बनाया। कितना हाई बनाया? 44,080। अब देखिए 20 पॉइंट से रह गया। अब ये 10 20 30 पॉइंट में हमेशा बोलता हूं बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे रह जाते हैं, स्पेशली मेजर रेजिस्टेंस के आसपास तो रह ही जाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो 44,100 का टारगेट था, बाजार ने ऑलमोस्ट उसको अचीव किया। उसके बाद देखिए यहां पर लगातार 20 मिनट तक 4 कैंडल्स में अपर विक बनता रहा। तो ये एक सिग्नल था कि अब यहां से एग्जिट किया जाए। अगर किसी ने नहीं भी किया हो तो अगेन बैंक निफ्टी गिवन द अपॉर्चुनिटी, और ये हमें अपॉर्चुनिटी कम मिली है। कितने बजे मिली है? ये 1:30 पौने 2 के आसपास दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिली है एग्जिट करने की। ठीक है। तो यहां पर भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो इट्स अ नाइस ट्रेड। ठीक। अब देखिए मैंने कैसे ट्रेड किया। मैंने जब ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करी तो जब ये यहां पे एक डबल टॉप बना रहा था तब मैंने एनालाइज किया कि देखिए ये एक ट्रेंड लाइन, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके ऊपर 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका। यहां से एक रिवर्सल कैंडल बना रहा है। तो मैंने यहां पर बाजार को शॉर्ट किया, ये वाली कैंडल पे जाके शॉर्ट किया 43,930 के आसपास। और ये जो पुल बैक आया यहां पर पोजीशन को एवरेज किया अराउंड 44,000 और मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल ये डे हाई के ऊपर का था। ठीक है। उसके बाद मेरे को देखिए कितना नाइस ट्रेंड मिला, कंटिन्यूस फॉल आया और मेरा ये गैप फिलिंग का टारगेट था, बाजार ने गैप फिल कर दिया। ठीक। अब देखिए अब कल किस तरीके से हमें ट्रेड करना है अब हम समझते हैं। ठीक। देखिए मैंने सारी कैलकुलेशन यहां पर आप लोगों के लिखी दी है, लेकिन हम लोग ना पहले मूव करते हैं ओवरली चार्ट के ऊपर। ओवरली चार्ट के ऊपर मूव करने का रीजन भी मैं आपको वहीं पे जाके बताता हूं कि ओवरली चार्ट के ऊपर क्यों मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जो हम फॉलो कर रहे थे और ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक हो गई थी। अब ये ब्रेक होने के बाद जो आज ये गैप अप हुआ है, इस गैप अप से ट्रेंड लाइन दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ी। क्यों एडजस्ट करनी पड़ी फ्रेंड्स, वो मैं आपको किसी वेबिनार में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, लेकिन वेबिनार में मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ ही कर पाऊंगा। टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है। और देखिए तो ये जो ऊपर से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन एक छोटी सी बन रही है और वो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तक ट्रेंड ब्रेक हुआ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक, बाजार ने इतनी कोशिश करी, कंटिन्यूस नीचे आया, फिर भी वो ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर पाया। हमें ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है। तो अभी तक बाजार अप ट्रेंड के अंदर है। मैं ये दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, सो दैट आप ओवरली बियरिश ना हो जाए लास्ट के 1-2 दिन का मूव देख के। ठीक है। आज गैप अप खुला, मैंने भी शॉर्ट किया ऊपर से, लेकिन अभी थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए पैटर्न कैसे बन रहा है। ये पैटर्न ऐसे बन रहा है, ये साफ बता रहा है आप लोगों को कि अगर बाजार इस बार इस का ब्रेकआउट दे गया ना तो बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा। ठीक है। अब कल अगर बाजार, अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं लेवल्स के ऊपर कल के लिए। ठीक है। हम लोगों ने कल भी ये डिस्कस किया था कि 43,850 से लेकर 900 का रेजिस्टेंस जोन है, मैंने उसको चेंज नहीं किया। 43,850 से 900 के जोन के ऊपर अगर बाजार टिक जाता है, या सेफ जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं 930 के आसपास अगर टिक जाता है, तो फ्रेंड्स फिर बहुत ही अच्छा आप लोगों को ट्रेड मिल जाएगा। क्योंकि फिर पहला तो आपका टारगेट 44,000 इमीडिएटली हो गया, जो कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, और आप वहां पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर आप बाकी के लॉट को होल्ड कर सकते हैं
फॉर 44,100, और अगर 44,150 के ऊपर निकलता है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ। लेवल मैंने पिछली बार भी बताए थे कि 44,300 एंड देन 44,700 फिबोनाची लेवल्स हो जाएंगे ऊपर के, ठीक है। और फिबोनाची क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि वो लेवल्स आएंगे, ऑल टाइम हाई बनता है तो फ्रेंड्स केवल फिबोनाची ही होता है जिससे हम लेवल्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज लेवल निकालने का कोई तरीका नहीं होता है न्यू जोन के अंदर, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए बाजार और बहुत सारे स्क्रिप्ट इसको फॉलो करने लगते हैं जब वो न्यू जोन के अंदर जाते हैं, ठीक। ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक। अब देखिए, अगर बाजार कल 43,900 या 850 के आसपास अगर फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है और वहां से नीचे आता है, तो हमारे लिए सपोर्ट क्या आएगा, 43,600 से लेके 560 तक का, ठीक है। अब हम लोग पूरा यहां तक का जो नीचे तक का जो सपोर्ट है 600 से यहां से लेके 560 तक के सपोर्ट पे आ जाते हैं दोबारा से, कि भाई दोबारा से लोगों को डराने के लिए अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 600 से 560 के आसपास हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो वहां से कॉल में बैठे। लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाता है फिर फ्रेंड्स 43,490 के आसपास बाजार आएगा और उसको ब्रेक करता है तो हमारा जो मेजर सपोर्ट है दैट इज द 43350, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट आता है 43080 का, ठीक है। मैं ब्रश ऑन कर लेता हूं आप लोगों को ये लेवल्स बताने के लिए। तो देखिए 43,600 से लेके 43,560 तक का ये जो पूरा जोन है ये एक सपोर्ट जोन है। ये अगर ब्रेक होता है तो 43,490 के आसपास तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर ये भी ब्रेक हो जाता है फिर फ्रेंड्स 43350 का ये जो लेवल है, ये जो हमारा नीचे सपोर्ट है, इसको बाजार टेस्ट करेगा। और अगर बाजार इसको भी ब्रेक कर देता है फिर फ्रेंड्स 43,080 का जो टारगेट है वो यहां तक बाजार आएगा, 43,080 टेस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाजार 43,900 को निकाल दे, या फिर पहला हम सिनेरियो ले लें कि भाई 43,650 से लेके 560 के इस जोन में, ये जो पूरा जोन है यहां से जो स्टार्ट होता है ये 560 तक का जो नीचे तक का जोन है, यहां तक अगर बाजार आता है और सपोर्ट बना लेता है, सपोर्ट बना के ऊपर तक ब्रेक करता है, तो फिर फ्रेंड्स हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 43,910 का है, लेकिन आप 43,900 का टारगेट लेके चलिएगा। उससे ऊपर निकलेगा तो ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करेगा 44,000, और फिर वो ऊपर के लेवल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। और एक नीचे का लेवल नहीं डिस्कस हो चुका है, 43,080 भी डिस्कस हो चुका है, 43350 भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि बाजार ना यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। 2 दिन से काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, बाजार यहाँ से डेफिनेटली ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नहीं गया तो हम लोगों ने डेली चार्ट पे एक डिस्कशन भी किया था, मैं आप लोगों को वो रिमाइंड भी करा देता हूँ कि डेली चार्ट के ऊपर हमारा क्या डिस्कशन था, जो हम लोगों ने जो वीकली एनालिसिस करी थी उसके अंदर डिस्कशन किया था कि देखिए ये एक पूरा का पूरा कप बना है, ठीक है। तो हैंडल बनाने के लिए बाजार 40,800 यानी 40,800 तक आ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि बाजार फ्रेश ब्रेकआउट ना दे और ये जो हमारी डेली की एनालिसिस है जिसके अंदर C&H वो बनाता है तो उसको रिस्पेक्ट करे और सेल ऑन राइज कंटिन्यू रहे। तो सेल ऑन राइज कंटिन्यू रहता है तो हमारे को ये ट्रेंड लाइन 44,000 तक की जो ये लेवल है 44,020 तक का, और ये सारा जो ऊपर जोन है इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार अगर ब्रेक हुआ तो धीरे धीरे करके बाजार नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू करेंगे। इसलिए मैं 2 दिन से लगातार लिख के चल रहा हूँ फ्रेंड्स, 2 दिन से लगातार लिखते हुए चल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए। हाँ, हालांकि ओवरली चार्ट के ऊपर आज बाजार ने हमें ये सिग्नल दिया कि नहीं भाई हमारे को तो ऊपर ही जाना है और ऑल टाइम हाई टेस्ट करना है। तो टेक्निकली ओवरली चार्ट के ऊपर जिस तरीके का मूव दिया गया है वो मूव यही बता रहा है कि भाई ये बाजार ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बाजार फेल हो जाता है और हम C&H बनाने के लिए नीचे आता है, भाई उसको नीचे आना ही है, तो फिर वो इस बार जो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो फ्रेंड्स फिर उसका एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 43,400 300 सारे नीचे के लेवल धीरे धीरे करके आने लगेंगे, और यहाँ का एक गैप है ये फिल होगा, इधर का इस साइड का ये जो एक गैप है ये भी फिल होगा,
ठीक है, तो ट्रेड बहुत ध्यान से करिएगा। हार्ड अर्न मनी होती है, हम लोग कुछ समय से लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को हमें गंवाना नहीं है। कल फ्राइडे है, वीकली हमारे कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमारे को ये जो लास्ट डे है ना, इसमें अपना सारा प्रॉफिट लूज नहीं करना है। तो बहुत ध्यान से कल ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको कहीं कंफर्म और श्योर ट्रेड मिलता है तभी लीजिएगा, इमोशंस में मत बहिएगा कि देखिए बाजार तो यहाँ से निकल रहा है, ये 44,100 गया और जी ये तो बस निकल गया। बहुत ध्यान रखिएगा, ट्रैप भी हो सकता है। इस आज का ये जो मूव है ये ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है प्रॉपर गैप अप देख के और दोबारा से ऊपर की तरफ एक दिन की रैली देके फिर पूरा रिवर्सल दे दे। तो हाँ, तो हमारे ये लेवल्स जो है ना फ्रेंड्स, आपको हमेशा बचाएंगे। और हमेशा जो स्टॉप लॉस है ना 20 से 30 पॉइंट का या 50 से 60 पॉइंट तक का रखना है, जिससे कि ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहे। तो अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आई, पसंद आई है, तो फ्रेंड्स बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और अगर आप लोग चैनल पे ऑलरेडी रेगुलर वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।